खाद्य तेलों के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो फौरी कदम उठाए हैं वे काफ़ी पहले उठाए जाने चाहिए थे। सरकार ने अगले साल 31 मार्च तक खाद्य तेलों की भंडारण सीमा तय कर दी है, यानी अब कोई भी व्यापारी एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा तेलों का भंडार नहीं रख सकेगा। इसके साथ ही नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में सरसों और तिलहन के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद खाद्य तेलों के दामों ने भी रिकॉर्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है घरों की रसोई का बजट बुरी तरह से बिगड़ना ही था। दरअसल तेल एक जरूरी खाद्य पदार्थ है जिसके बिना रसोई में काम नहीं चल सकता। फिर बाजारों में खाद्य तेलों से बनने वाले उत्पादों के दाम बढ़ने का भी बड़ा कारण खाद्य तेलों का महंगा होना है। ऐसे में इन तेलों के बढ़ते दामों ने आम आदमी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कहने को खाद्य तेलों की महंगाई को लेकर सरकार चिंता तो पहले भी जता रही है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे लोगों को पहले ही राहत मिल जाती। गौरतलब है कि महंगाई में खाद्य तेलों के लगातार बढ़ते दामों ने भी आग में घी का काम किया है। थोक और खुदरा महंगाई दोनों में इसका योगदान रहा। खाद्य तेलों को लेकर सरकार जिस तरह से चेती है उसका बड़ा कारण त्योहारी मौसम है। त्योहार के दिनों में खान पान संबंधी वस्तुओं का कारोबार भी कम नहीं होता। घरों में भी खाद्य तेलों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर खाद्य तेल और महंगे हुए तो यह बजट को और बिगाड़ देगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने अपने यहाँ इनके भंडार की सीमा तय कर दें। इससे जमाखोरों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। लेकिन तेल का आयात निर्यात करने वाले कारोबारियों को इससे सशर्त रियायतें दी गई हैं। तेलों के वायदा कारोबार पर रोक लगाने का मकसद भी यही है कि आने वाले दिनों में महंगे दामों पर सौदे न हों जो घरेलू बाजार को प्रभावित करें। खाद्य तेलों की महंगाई के पीछे बड़ा कारण विदेशी बाजारों में इनके ऊंचे दाम भी हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% खाद्य तेलों का आयात करता है। ऐसे में अगर विदेशी बाजार में तेल महंगा होगा तो घरेलू बाजार में असर पड़ना तय है। एक मोटा अनुमान के मुताबिक भारत में खाद्य तेलों की खपत 2.5 करोड़ टन सालाना है, पर भारत में सिर्फ 80 लाख टन ही खाद्य तेल का उत्पादन होता है। बाकी 2/3 हिस्से का आयात किया जाता है। महामारी के दौर में खाद्य तेल उत्पादक देशों में भी उत्पादन पर असर पड़ने से दाम बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। ऐसा नहीं कि सरकार तेल के दामों को बढ़ने से रोक नहीं सकती थी। अगर सरकार चाहती तो बिना इंतजार किए आयात शुल्कों में तर्कसंगत संशोधन कर तेल के दाम चढ़ने से रोक सकती थी।
आयात शुल्कों के अलावा खाद्य तेलों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर और उपकर भी कोई कम नहीं है। इन सबको मिला देने से तेलों का बिक्री मूल्य बढ़ना तय है। इसीलिए व्यापारी काफी समय से तेलों पर लगने वाले आयात शुल्क, जीएसटी और उपकर को घटाने की मांग भी कर रहे हैं। खाद्य तेलों का ऐसा संकट हमेशा बना रहने वाला है और इस संकट से पार तभी पाया जा सकता है कि जब खाद्य तेल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर आतंक रोधी अभियानों की रफ्तार तेज कर दी जाती है, तब कुछ समय के लिए आतंकवादी गतिविधियां शांत दिखाई देने लगती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान मुठभेड़ और उसमें जवानों के शहीद होने की जो घटना सामने आई है, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि वहां आतंकवाद की जड़ें अभी कमजोर नहीं पड़ी हैं। हर कुछ समय के अंतराल पर आतंकी समूहों की ओर से आम लोगों की हत्या से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाएं यह बताने के लिए काफी हैं कि अभी वहां चुनौतियां गहरी हैं। गौरतलब है कि सोमवार को पुंछ जिले में आतंकवादी विरोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया। नतीजतन एक जूनियर अधिकारी समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद अतिरिक्त बलों को भेजा गया ताकि जंगल में छिपे 5 आतंकवादियों के निकल भागने के सभी रास्ते बंद किए जा सके। यूं हाल के आतंकी हमलों और उसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाने की कई घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर जारी कोशिशें जब भी सार्थक मानी जाने लगती हैं, तब आतंकी गिरोहों की ओर से ऐसे हमले को अंजाम दिया जाता है। आतंकी संगठन शायद ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि आम जनता और बाकी दुनिया के बीच यह धारणा बनी रहे कि जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद की गिरफ्त में है। हालांकि अक्सर मुठभेड़ों और हमलों की घटनाएं यह बताती हैं कि इस समूचे इलाके में आतंकी संगठनों की घुसपैठ अभी भी कायम है। लेकिन साथ साथ यह भी सच है कि लगातार अभियानों के क्रम में अब आतंकियों की राह इतनी आसान नहीं रह गई है। राज्यों में सुरक्षा बलों ने वहां की पुलिस और खुफिया एजेंसियों सहित स्थानीय नागरिकों से भी बेहतर तालमेल स्थापित किया है। यही वजह है कि अब आतंकवादी गिरोहों को वहां आम लोगों के बीच आसानी से पनाह नहीं मिल पाती है और उनकी राहें मुश्किल हुई हैं। स्वाभाविक ही आतंकियों के भीतर इसे लेकर हताशा पैदा हुई है और इसीलिए वे सुरक्षा बलों से लेकर आम नागरिकों को भी निशाना बनाने में नहीं हिचक रहे हैं। यह बेवजह नहीं है कि संगठित तौर पर सह मिलने की वजह से आतंकवादी समूह सीमा से सटे होने के नाते
कश्मीर में हर रोज आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं।